हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, and here is 7 of pentacles, 3 of swords and 5 of wands, page of wands and यहाँ पर है 7 of cups का कार्ड। तो सबसे पहले राशियों की बात हम यहाँ कर लें अगर, तो यहाँ है चारों ही एलिमेंट्स, इसलिए 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन, देखो एक तो सबसे ज्यादा आपके लिए इनके मन में प्यार है, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, उदारता दिखाना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मे बी वैलेंटाइन वीक का असर हो सकता है इनके ऊपर। फोकस ज्यादा इनका आपके ऊपर बन रहा है, वापस से आपसे कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजें इनकी तरफ देखने को मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब तक अपनी की हुई गलतियों के लिए पछतावा फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने आपके और अपने रिलेशन में गड़बड़ कर दी थी, तो इनको अब उसका पछतावा हो रहा है। ये उस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि जो भी कृत्य इनके द्वारा किए गए हैं, जो भी कार्य इनके द्वारा किए गए हैं आपके और अपने रिलेशन को तहस नहस करने के लिए या उसको गड़बड़ करने के लिए या उसको वैल्यू नहीं देने के लिए, वो सभी काम अब इन्हें करने होंगे। मतलब उन सभी कामों को फोकस करना होगा। ठीक है, अब अच्छी चीजें करनी होंगी, अब अच्छी बातें करनी होंगी, इनको ये चीज फील हो रही है। अब ये उन अच्छी बातों को, उन अच्छी चीजों पर फोकस तो करना चाहते हैं, वर्क भी करना चाहते हैं और पॉजिटिव भी रहना चाहते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी है, जो हाइप है चीजों को लेकर के, अब ये उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। पहले वो नेगेटिव पर जा रहे थे, फिर पॉजिटिव पे जा रहे हैं। नेगेटिव पे जाने का रीजन इनका जो भी रहा हो, ये शायद ज्यादा ही उत्तेजित हो गए थे, ये ज्यादा ही भटकाव में चले गए थे एक्चुअल में, इसीलिए ये पर्सन आपसे लड़ाई कर रहे थे। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि जो जिन चीजों के लिए या जिन लोगों के लिए ये झगड़ा कर रहे थे, वो इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, वो लोग इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं और उल्टा इनको बीमार और कर दिया उन लोगों ने। उन लोगों की वजह से इनको मेंटल या फिजिकल तौर पर किसी न किसी तरीके का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी हैं। और अब ये पर्सन उस सभी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उन सभी हर्डल्स से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, उन मेंटल एंड फिजिकल हर्डल्स से बाहर निकल के आपकी तरफ आते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनका कनेक्शन आपके साथ बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। एंड डेफिनेटली इनका एक आपको लेकर के जो पैशन है वो बहुत ज्यादा, ये पैशनेट है आपको लेकर के। अपने इस पैशन को लेकर के इनका मन आपके साथ में जुड़ा रहना चाहता है। ठीक है, पैशन है और इस पैशन को ये आगे तक लेके जाना चाहते हैं। पहले जिन चीजों पर ये बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे थे, अब उन सभी चीजों पर एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको अचानक से ये चीज फील होने लगी है कि दुनिया सचमुच बेकार है। दुनिया में कोई एक इंसान आपका नहीं होता है, सारे वैल्यू ऐड नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। जितने भी लोग हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। ये चीज इनको समझ में आ गई है और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे कनेक्शन जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ में रिलेशन को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज साफ साफ नजर आ रही है। और अपनी लाइफ के इस सफर में जहां पर ये पर्सन अपने आप को देख रहे हैं, ये पर्सन ये डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि अभी भी इनको बहुत कुछ करना था। आपके साथ अगर होते तो बहुत कुछ कर लेते, तो अब ये रीयूनियन करना चाहते हैं। रीयूनियन का कार्ड है, आपका गुस्सा होगा, आपका कोई भी तरीके का क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब इनके पास होगा। पिछली गलतियों से सीख लेना चाहते हैं, अब आपके सामने आना चाहते हैं एक डेडिकेटेड पर्सन की तरह। एक मतलब ऐसा
आपको दिखाई देगा कि यार ये पर्सन जो है ना वो अब आपको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड करना चाहता है, आपको लेकर के काफी सारी चीजें इनके मन में चल रही है। पहले क्या हो रहा था, पहले कोई दूसरे लोग इनकी लाइफ में आ रहे थे तो ये ना उनसे उनको देख करके चमक धमक में खो रहे थे, उन लोगों की, पराये लोगों की चमक धमक में खो रहे थे। इनको लगा था यार मेरे पास तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आके कुछ भी, मतलब मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ में तो कितने ही लोग आ सकते हैं। तो ये एक इनकी गलत फहमी थी और ये गलत फहमी इनकी बहुत जल्द दूर हो गई। जिनके साथ ये घूम रहे थे चमक धमक वाले लोगों के साथ, उनके साथ ही झगड़े हो गए, अंतर्द्वंद हो गए, उन्हीं ने इनका दिल तोड़ दिया, इनको यूज करके छोड़ दिया। तो अभी ये सब जो चीजें हुई हैं तो इनको ये चीज का रियलाइजेशन हो गया है कि सही गलत का भेद क्या है। सही गलत का भेद इनको समझ में आने लगा है। इनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, जो हर व्यक्ति जो आपको दिख रहा है वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता है। हर व्यक्ति आपके लिए नहीं होता है, हर व्यक्ति के साथ आप जुड़ नहीं सकते, हर व्यक्ति आपको लेकर के इम्पोर्टेंस या आपको वो चीजें नहीं देगा। अब मुड़ के कहाँ देख रहे हैं, जब ये उस धुंध में थे तब भी आप इनके साथ खड़े थे, तब भी आप इनके लिए वैल्यू दे रहे थे, तब भी आप इनका वेट कर रहे थे, तब भी आप ये सोच रहे थे इसको गलती का एहसास हुआ, ये आपके पास आएगा, ऐसा सोच रहे थे आप। और ये हुआ भी, क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ लॉयल्टी दिखा रहे थे तो ये चीज इनको और ज्यादा शर्मिंदगी के घेरे में लेके चली गई कि मैं कैसा पर्सन हूं या मैं कैसी पर्सन हूं और ये पर्सन कैसा है। इसकी सोच, इसकी वैल्यू एकदम डिफरेंट है और मेरी वैल्यू, मेरी सोच एकदम डिफरेंट है। ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वो सारी बातें, वो सारी चीजें इनको फील हो रही है, इनको अपने मन में परिवर्तन फील हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे ना तुमने कोई जादू कर दिया, आपको ऐसा जादूगर की तरह फील कर रहे हैं कि आपने ना इनकी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सॉरी, चौर कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इनके बारे में और क्या सोच रहे हैं। मोरालिटी का कार्ड है, ओके, ब्रेक थ्रू यहाँ पर है, वी आर द वर्ल्ड, ओके, स्लोइंग डाउन एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। यहाँ पर है टोटलिटी, फ्लावरिंग, रेबल का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए अब रेबल बन जाएंगे, अब ये आपके लिए एक्शंस लेंगे, अब ये पर्सन आपके साथ में बहुत सारी चीजें करेंगे जो इन्हें करनी चाहिए थी, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी, मतलब चेंजेस की तरफ जाने वाले, बहुत सारा चेंज इनकी लाइफ में आने वाला है, बहुत सारा चेंज आप देखोगे, इनको फील होगा, एक उत्साह फील होगा, एक ये पर्सन ना अब आपके लिए वो सब करना चाहते हैं जो ये पहले नहीं कर रहे थे। जिन चीजों से भाग रहे थे ना वो सारी चीजें अब ये आपके लिए करते हुए नजर आएंगी। पहले जिन बातों को लेकर के मोरल वैल्यू का पाठ पढ़ा देते थे आपको कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अब वो सारी चीजें ना इनको फील हो रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद यही गलत थे, इनकी ही बाउंड्री, इन्होंने ही बाउंड्री बना ली थी अपने इर्द गिर्द, आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, तो इन्हें वो बाउंड्री अब अच्छी नहीं लग रही है। इन्हें लग रहा है कि ये वो उस बाउंड्री से बाहर आए, यही इसमें सबसे इनका भला है, ये चीज इनको फील हो रही है। अब ये बाउंड्रीज में नहीं रहना चाह रहे, इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके लिए कहाँ, मतलब क्या थे क्या हो, ये सब चीजें इनको समझ में आ रही हैं। अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि सारी चीजें जो है ना वो डेफिनेटली धीमे धीमे से, मतलब हर चीज है ना वो धीमी गति में चली गई है, धीमा सिचुएशन धीमी हो गई है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ठीक हो रही है, इनको ये चीज फील हो रही है। इनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, अब आप इनके साथ में जो जुड़े हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके साथ जुड़े हो तो जुड़े ही रहोगे, आप इनके साथ कनेक्ट हो तो कनेक्ट ही रहोगे। हालांकि इनको शर्मिंदगी है पर फिर भी आपका ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं या आपके लिए नमन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया गलती इनकी ही थी और सजाएं आपने भुगती, गलती इनकी थी पर सजा आपको मिली, आपने वो दुख दर्द तकलीफ सही जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप आराम से रह सकते थे, आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी तो अभी इस सब चीजों के लिए थोड़ा सा सॉरी भी फील कर रहा है, उन सब से सॉरी फील करके ये आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप अपने पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।